स्टूडेंट, आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल है अपना। तो ये एग्ज़ाम्पल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम, ये वीडियो नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 रियल एनालिसिस का। इसमें एक एग्ज़ाम्पल लिया है। एग्ज़ाम्पल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ अनुक्रम क्या है xn बराबर 2n - 7/3n+2 है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अनुक्रम ये दे रखा है, तो ये सिद्ध करना है कि ये कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान है, परिबद्ध है, अभिसारी है और लिमिट इसकी सीमा क्या है, लिमिट 2/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन आएगा यहाँ xn कितना दे रखा है अपने को दोस्तों, 2n - 7/3n+2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, मान लो x बराबर पहला पद है ना, n कहाँ से नेचुरल नंबर से होता है, प्रांत होता है किसका, अनुक्रम का। तो आएगा 2 × 1 - 7/3+2 आएगा दोस्तों -5/7। x2 आएगा 4 - 7/6+2, यह आएगा -3/8। और x3 आएगा दोस्तों, x3 आएगा 6 - 7/11 आएगा -1/11। और x4 आएगा अपना 8 - 7/12+2 1/14। तो ये क्या है, ये पहले नेगेटिव, फिर उससे कम नेगेटिव, फिर और उससे कम नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, इसी प्रकार आगे भी क्या होते जाएंगे दोस्तों, पद चलते जाएंगे। तो ये जो अनुक्रम है वो कैसा है, मान क्या हो रहा है इसका, बढ़ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। इसमें मान कैसे बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। जब इसमें मान नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहा है तो ये कैसा अनुक्रम होगा, ये कैसा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है निरंतर वर्धमान। मान बढ़ रहा है तो कैसा होगा दोस्तों, निरंतर वर्धमान अनुक्रम। कैसा अनुक्रम है ये, निरंतर वर्धमान अनुक्रम। x1, अब इसमें x1 आया -5/7, x2 आया -3/8, x3 आया -1/11 और x4 आया 1/14। तो ये कैसा अनुक्रम है, ये है निरंतर वर्धमान अनुक्रम। निरंतर मान बढ़ रहा है तो निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, अनुक्रम है। ठीक है, ये मान बढ़ रहा है, एक दिष्ट या निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। अब ये पहली चीज़ सिद्ध हो गई। दूसरी चीज़ क्या सिद्ध करनी है, परिबद्ध। इसको क्या सिद्ध करना है दोस्तों, परिबद्ध सिद्ध करना है। परिबद्ध के लिए अब देखो, निरंतर जो वर्धमान अनुक्रम होता है तो उसमें सबसे छोटा मान कौन सा होगा, जो पहला मान होगा। अनुक्रम का जो प्रथम मान होगा वो क्या होगा, वो इसका सबसे छोटा मान होगा, है ना। तो सबसे छोटा मान कौन सा है, x1। x1 कितना है अपना, -5/7। अब ये बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते सोचो कहाँ तक जाएगा। तो देखें, ये अपना जो मान है xn कितना दे रखा है अपने को, परिबद्ध सिद्ध करना है। परिबद्ध का मतलब दो संख्याओं के मध्य इसका क्या होना चाहिए, फिक्स मान होना चाहिए कि इस मान से ज़्यादा कभी भी ये अनुक्रम का मान नहीं हो, है ना। उसके लिए क्या करते हैं, देखो 2n में क्या जोड़ा, n, है ना, और क्या घटा दिया, n, फिर क्या है -7, है ना, और इधर कितना है +2। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं पहले +2 जोड़ देता हूँ, है ना, और क्या जोड़ा है, मतलब 2n में n जोड़ा है तो क्या कर दिया, n घटा दिया, और क्या किया, n ही माइनस कर दिया, और कितना है इधर -7, और कितना हो गया दोस्तों 3n+2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n+2 और अपॉन 3n+2 माइनस के कितना हो जाएगा ये n - 9/3n+2। और जब माइनस को क्या ले लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 - n + 9
3n+2। अब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये कैसा है? पॉजिटिव, पूरा मान पॉजिटिव है और n भी कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो मान आएगा वो कैसा आएगा? ये आएगा दोस्तों पॉजिटिव मान। तो इसका मतलब जब हम एक में से कुछ धनात्मक संख्या घटाएंगे तो मान क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव ही, मतलब एक से क्या रहेगा? यदि मैं एक में से कुछ पॉजिटिव मान घटाएंगे तो क्या रहेगा? एक में से जब कुछ धनात्मक संख्या घटाएंगे तो एक से क्या रहेगा? छोटा। तो इसका मतलब इस xn, यानी कि n का मान हम कुछ भी रखें, कहाँ से? 1 से लेकर n तक, है ना। इस xn का मान एक से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, एक से क्या रहेगा? कम ही रहेगा। तो है ना, इसका मान कहाँ कहाँ के, किस किस संख्या के मध्य चलेगा? -5/7 और 1 के मध्य रहेगा। यानी ऊपरी परिबंध, निम्न परिबंध तो ये है -5/7, इसका मान कितना होता है? मतलब इसे अपन मान सकते हैं -1, है ना। और 1 के मध्य क्या रहेगा? ये परिबद्ध है, यानी अपर बाउंड भी मिल गया और लोअर बाउंड भी मिल गया। लोअर बाउंड ये है और अपर बाउंड ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं? दो चीज़ सिद्ध हो गई, एक दिष्ट वर्धमान परिबद्ध हो गया, और क्या सिद्ध करना है? अभिसारी। अब अभिसारी सिद्ध करने के लिए क्या है कि अभिसारी कैसे सिद्ध करेंगे? अभी एक थ्योरम बताई थी। थ्योरम क्या कहती थी? यदि कोई अनुक्रम कैसा है? परिबद्ध है। दो चीज, परिबद्ध है और कैसा है? एक दिष्ट वर्धमान है, तो वो गारंटी से क्या होगा? यदि और केवल यदि की क्या थी? वो थ्योरम थी, तो वो कैसा होगा दोस्तों? वो कैसा होगा? अनुक्रम कैसा होगा गारंटी से? अभिसारी होगा, ठीक है। अभिसारी जरूर होगा, यानी कि कोई अनुक्रम यदि परिबद्ध है, एक दिष्ट वर्धमान है, तो कैसा होगा? अभिसारी भी होगा। तो तीसरी चीज इन दोनों को मिलाकर हमने कह दिया। और जो इसका अभिसरण होगा वो कहाँ होगा? वो थ्योरम ये कहती थी कि इसका अभिसरण कहाँ होगा? इसके उच्चक पर होगा। कब? जब सीक्वेंस कैसा है? अनुक्रम कैसा है? एक दिष्ट वर्धमान है। यदि एक दिष्ट या निरंतर क्या होता? हास्यमान होता अनुक्रम, तो कैसा होता वो अनुक्रम? वो अनुक्रम हो जाता दोस्तों कि अभिसारी तो होता ही, लेकिन अभिसरण कहाँ होता? सीमा कौन सी आती? उसके निम्नक की, उसका निम्नक की उसकी क्या होती? सीमा होती। अब निकालेंगे अनुक्रम की सीमा। चौथा पॉइंट है अनुक्रम की सीमा। सीमा देख लेते हैं। लिमिट ऑफ n टेंस टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट पे निकलेगी, यानी अनंत पर। जब अनंत पद एक जैसे हो जाएं या n का मान अनंत हो जाए, n का मान जब अनंत लें, यानी कि n का मान अनंत लेंगे तो इसकी सीमा क्या आएगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि n जब अनंत की तरफ अग्रसर हो तो अनंत पद क्या हो? केवल एक ही पद को रिप्रेजेंट करें, एक ही पद को प्रदर्शित करें, वो क्या कहलाती है? उसकी सीमा कहलाती है। या ये भी बोल सकते हैं कि सीमा क्या होती है? एक फिक्स संख्या के बाद जितने भी सारे पद आएंगे वो सभी क्या होते हैं? एक ही संख्या होती है, मतलब वो अलग अलग नहीं होते। उनमें अपन क्या नहीं कर सकते? विभेद नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। तो वो ऐसा होता है कि वो एक ही संख्या होती है, यानी उस एक ही संख्या के प्रतिवेश में उस अनुक्रम के अनंत पद आते हैं, तो वो क्या कहलाती है? उसकी सीमा कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिमिट देने का तरीका क्या होगा दोस्तों? टू अपॉन 3, ठीक है। ये आ गई इसकी सीमा। अब ये एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है। अब आप देख लेना कि ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.27 है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि इस एग्जाम्पल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे।
इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ x1 बराबर 1 xn प्लस 1 बराबर, यहाँ पर xn यानी कि n व पद नहीं दिया गया है, यहाँ xn नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है x1 और xn प्लस 1, x1 और xn प्लस 1 दिया गया है ना। तो हम किस प्रकार से इसे बताएंगे कि ये अभिसारी होगा, उसके लिए देख लेते हैं। इसका एक एक पद निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में देखें x1 कितना दे रखा है, दिया क्या है x1 बराबर 1 और xn प्लस 1 बराबर 4 प्लस 3 xn अपॉन 3 प्लस 2 xn फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, यानी n का मान क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा, वो कि होता ही है ना। n का मान 1 2 3। अब देखते हैं x2 क्या आएगा, यदि xn प्लस 1 कितना है ये, तो x2 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना देंगे 4 प्लस 3 x1 अपॉन 3 प्लस 2 x1 है ना। यहाँ से आ जाएगा 7 बटे, मतलब यहाँ लिख देंगे x1 का मान कितना है अपने पास, दोस्तों x1 का मान है 1, x1 का मान कितना है 1, तो 3 प्लस है ना 4 प्लस 3 और 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7/5, x2 कितना आ गया 7/5। इस प्रकार से x3 निकाल लेते हैं, इसको कितना लिखेंगे 2 प्लस 1, तो ये आएगा 4 प्लस 3 इंटू x2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू x2, ये आएगा 4 प्लस 3, x2 का मान कितना आया 7/5 और 3 प्लस 2 7/5, तो ये आएगा अपना, इसको सॉल्व करेंगे जब आ जाएगा 41/29, ठीक है। अच्छा ये मान देखिए x1 1 है, इसका मान कितना आएगा 1 से ज़्यादा 1.2 इतना आएगा समथिंग, ये और भी बड़ा आ रहा है, तो ये अनुक्रम कैसा है, निरंतर कैसा है, वर्धमान अनुक्रम है। यह अनुक्रम कैसा है, निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। यह अनुक्रम कैसा है दोस्तों, यह अनुक्रम निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। है ना, निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। अब देखें क्या ये कभी बाउंडेड होगा, यानी कि क्या इसमें कोई बाउंड्री फिक्स होगी, तो उसके लिए देखते हैं अपन कि इसको कैसे लिखेंगे। देखिए x1 इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 से तो क्या होगा छोटा होगा, है ना, 1 से मतलब एक के बाद क्या था, देखो इसका परिसर देख लेते हैं, अनुक्रम का क्या देखते हैं, परिसर क्या आएगा, परिसर आएगा पहला कितना x1 1 है, दूसरा कितना है 1.4, तीसरा कितना है 41, इसका मान कुछ 41/29, 1 से और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर और थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा होता हुआ कहाँ तक जाएगा, मुश्किल से 2 तक, लेकिन 2 कभी भी नहीं हो सकता, है ना। यहाँ से पता चला, यहाँ से अपन बताएंगे कि 2 कभी क्यों नहीं हो सकता, कब बताएंगे, जब इसकी क्या निकालेंगे, अभी इसकी क्या निकालेंगे, सीमा निकालेंगे, ठीक है। अनुक्रम कैसा है, यह अनुक्रम कैसा है, एकदिष्ट कैसा है दोस्तों, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। कैसा है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। वह क्या है, यहाँ पर क्या किया, 1 और 2, इसका जो मान है xn का मान क्या है, 1 और 2 के क्या रहेगा बीच में, तो कैसा अनुक्रम है, परिबद्ध भी है। तो अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल बताया था, एक अनुक्रम जो कि एकदिष्ट वर्धमान हो और कैसा हो, परिबद्ध हो, क्या होगा वो अभिसारी भी होगा। क्या होगा, वो अभिसारी भी होगा। तो अभिसारी भी होगा, ये अभिसारी होगा तो क्या होगी, इसकी सीमा होगी। सीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट ऑफ xn n टेंस टू इनफाइनाइट बराबर
क्या मान लेते हैं, xi मान लो या l मान लो, है ना। तो जो n टेंस टू इनफाइनाइट xn के लिए है वही क्या होगा, लिमिट थोड़ी चेंज होगी, लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है, सेम ही होती है ना। अनुक्रम तो सेम है चाहे कोई सा भी पद हो। अब जिस कोई से भी पद में हम क्या लगाएं, लिमिट लगाएं, है ना, तो सीमा क्या आएगी, वही आएगी जो है, क्या आएगा 4 + 3 xn 3 + 2 xn बराबर कितना l, जो माना है हमने, कितना माना l। ये क्या है दोस्तों, माना है। ये मान लिया कि इस अनुक्रम की सीमा कितनी है, सीमा किसकी, l है, और l का क्या निकाल देंगे हम, मान निकाल देंगे। तो यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा कि ये इसके बराबर l बराबर कितना 3, मतलब लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4 + 3 xn अपॉन कितना 3 + 2 xn, है ना। ये आ जाएगा 4 + 3 लिमिट xn अपॉन 3 + 2 लिमिट xn, है ना। ये आ जाएगा l = 3 + 4 + 3, इसकी जगह कितना लिख देंगे दोस्तों, l लिख देंगे, है ना, l है ना, ये l और 3 + 2 l, यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको, आएगा 3l + के 2l² = 4 + 3l, 3l से 3l कट गया तो l² बराबर आएगा 2, है ना। तो l बराबर आ जाएगा ±√2, ±√2, √2 का मान होता है 1.414 ... है ना। तो l बराबर होगा या तो -1.414 या 1.414। अब देखें कि जो अनुक्रम है, अनुक्रम हमेशा कहाँ के मध्य चल रहा है, किस किस संख्याओं के, 1 और 2 के मध्य। 1 और 2 के मध्य कभी भी नेगेटिव संख्या होती नहीं है, तो इसकी सीमा कभी नहीं क्या नहीं हो सकती, माइनस के 1.414 तो होगी नहीं, तो इसकी सीमा क्या होगी, अतः अनुक्रम की सीमा क्या होगी, l बराबर क्या होगी √2 या 1.414 ... है ना, इनफाइनाइट अप टू, ये इसकी क्या होगी, सीमा होगी। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया दोस्तों, ठीक है।